बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं हुई। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है के साथ में, लिया लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, पर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। आए दिन लोग ताना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देगा क्या? तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने की। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझना अभी कहा था घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिन चुभोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है। आप ही? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कराई। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब हम वहां से वापिस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापिस आ गए पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते। समय गुजरता गया, मार्च 2021 आ गया। गुरुदेव, मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जला लेते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ करा।
बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व, आइए बेलपत्र ले, ये शिव तत्व है। शंकर गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे शिव की बड़ी कृपा है। हम तो हार चुके थे पर देवाधिदेव महादेव ने हमको बचा लिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है शंकर। कल हमारे, आज हमारे गोविंद जी बता रहे थे, पत्र उन्होंने भेजा था। गोविंद जी बता रहे थे, कोई उनके बीआई जी आए थे, उनके समधी, तो श्री शिवाय इनके परिचित कोई बेंगलोर में है, शायद उन्हें पैरालिसिस था, पैरालिसिस का उसमें अटैक था, बहुत दिन से परेशान थे। बता रहे थे कि कल तारा बाबा की कुटिया से जो कथा चल रही है, उस कथा को उन्होंने पहली बार श्रवण करा उनकी माता ने, और पहली बार श्रवण कर कर वो व्हील चेयर से खड़ी हुई और उनके मन में बल और विश्वास प्रकट हुआ और उनका शरीर ठीक हुआ। बहुत शिव तत्व। दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है, उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कह देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास है, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना। कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा। सभी हो? रख लो, रख लो। काफी दर्द जाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा
अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। शिव कथा का विश्वास दृढ़ रखो, लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दे, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है, अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का कितना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए बहू को। चेहरा मुदगल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया। केवल चेहरा देखा बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान किया। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिले गए, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिले गए, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला, वो सम्मान करेगी ना। तो एक चेहरे पर